Srikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर्स क्या है उनके मन में, इच्छाएं क्या है उनकी जो वो व्यक्त नहीं कर रहे हैं, या व्यक्त भी कर रहे हैं तो आप उससे कन्विंस नहीं हो रहे हैं. ऐसा क्या है जो उनके दिल में है, हम ये देखेंगे. सो डीप डिज़ायर्स वाली एनर्जी में कुछ भी एनर्जी हो सकती है, इसको हम कवर करेंगे आज. वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें. चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें. पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो मुझे मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. मेल करें मुझे, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको. सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं ऐसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. प्लीज गाइड. आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़. मैं बहुत देरी वेट की कि मंदिर का गाना बंद होगा फिर रिकॉर्डिंग करूँगी, लेकिन आज सुबह से एक बार भी गाना बंद नहीं हुआ है. ठीक है, इतने दिन तो फिर भी कुछ टाइम के लिए बंद हो रही थी. टाइम प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप डिज़ायर्स क्या हैं डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप डिज़ायर्स क्या हैं? वन मोर टाइम प्लीज़. मुझे ब्लू कलर बहुत दिख रहा है यार. ब्लू क्या है जो ये इंसान रिलीज करना चाहते हैं? मिसिंग यू, स्ट्रेस, कमिटमेंट. क्या बात है. कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है इनकी. डीप डिज़ायर इनकी क्या है? इनकी डीप डिज़ायर है कि ये इंसान आपको मिस करे, क्रेव करे. सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान से आप दूर हैं, इस इंसान से आप बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन है, काफ़ी लंबा हो गया है सेपरेशन. ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का, या कुछ लोगों का अभी अभी सेपरेशन हुआ है, ऐसा भी हो सकता है. सो ये इंसान आपको सोचना चाहते हैं. इनकी एनर्जी ऐसी कि ये चाहते हैं कि आपको क्रेव करें, आपके लिए ये इंसान तड़पे, ये ऐसा चाहते हैं. ये है इनके डिज़ायर. ठीक है बहुत अजीब सी डिज़ायर है, लेकिन यही है इनके डिज़ायर. सो रिलीजिंग की एनर्जी है. ओवरऑल लाइफ में ये इंसान कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं. लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे. ये एनर्जी कुछ कार्मिक लोग हो सकते हैं इनके लाइफ में, कुछ हैबिट हो सकते हैं, कुछ बिहेवियर हो सकते हैं इनके, जिनको ये इंसान छोड़ना चाहते हैं. ठीक है, क्या बात है. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उनको कहा है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे शांति चाहिए मेरे लाइफ में, ऐसा लग रहा है. तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको छोड़ना चाहते हैं, फिर आपको शांति देना चाहते हैं. एक ऐसी एनर्जी है कि ठीक है, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो जाओ, शांत रहो, ऐसा कुछ. ठीक है, सो गुस्सा वाला ये है. कुछ ये इंसान किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, किसी को छोड़ना है इनको. इनको नहीं पता ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इनको नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये इंसान किसी को लेट गो करना चाहते हैं. अब ये इनका एंगर हो सकता है, ये इनका गुस्सा, इनका ओवर पॉजिटिवनेस हो सकता है, इनकी डोमिनेट करने वाली बिहेवियर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये. ठीक है, जिसको वो छोड़ना चाहते हैं. सो ओवरऑल लाइफ की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहते हैं इंसान. फीलिंग्स क्या है इनकी? डिज़ायर हम देख रहे थे, राइट. मिसिंग यू, क्रेविंग एंड डिज़ायरिंग की एनर्जी. ये इंसान चाहते हैं आपको अपने लाइफ में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने पार्टनर से ये कहा है कि आज के बाद मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे शांति चाहिए, तुम मेरी लाइफ की शांति भंग कर रहे हो. ऐसा कुछ आपने बोला है जहाँ पे ये इंसान जानबूझ के आपसे दूर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि आपने गलत बोला इनसे, और आप गलती का आपको पछतावा हो, या फिर आप कुछ अपनी गलती को रियलाइज़ करके ठीक करें इस रिश्ते को, या फिर जो भी आगे का जो है एक्शन वो आप समझ के लें, ये आपसे ये चाहते हैं. सो इसलिए जानबूझ के आपसे दूर है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कहीं फंसे हैं जहाँ से आप तक ये पहुँच नहीं पा रहे हैं.
अब ये फंसे जगह से ये कैसे निकले ये इनको नहीं पता है, लेकिन ये निकलना चाहते हैं। सो ये क्रेव कर रहे हैं, जो ये इनकी जो एनर्जी है ना, मिसिंग क्रेविंग वाली एनर्जी, क्योंकि ये इंसान को बहुत ज़्यादा चाहते हैं अपने लाइफ में, इसलिए ये इंसान क्रेव कर रहे हैं। मतलब डिज़ायरिंग क्या है, डिज़ायरिंग डिज़ायरिंग क्या है, डीप डिज़ायर हम देख रहे थे, राइट। डिज़ायरिंग ये है कि ये इंसान आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन कैसे आप तक पहुँचेंगे इनको नहीं पता है। जहाँ ये हैं उन वहाँ से सब दरवाजे बंद है, कहीं से इनको रास्ता नहीं दिख रहा कि ये कैसे आप तक पहुँचे या फिर कैसे आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, ये इनको नहीं पता है। सो ये इंसान की डीप डिज़ायर ये है कि आपको डिज़ायर कर रहे हैं, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये आपको दिन भर सोचना चाहते हैं, ये आपके यादों में खोना चाहते हैं, ये आपको क्रेव करना चाहते हैं, मतलब आपके लिए तड़पना चाहते हैं। सो ये जो एनर्जी इनकी है ना, ये तड़पने वाली एनर्जी या फिर बहुत याद करने की एनर्जी, ये इनको अच्छा लग रहा है, ये एनर्जी में इंसान को सुकून मिल रहा है। सो कहते हैं ना हम कि उस इंसान से नहीं, उस पर्सन से नहीं, लेकिन उनकी यादों से ही हम खुश हैं। सो वैसी एक एनर्जी में आपके पार्टनर आज दिख रहे हैं, जहाँ अगर आप नहीं तो आपकी यादों में ही ये इंसान को एक शांति मिल रही है। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, जहाँ में भी वो कहीं फंसे हैं। अब जहाँ से फंसे हैं वहाँ से ये इंसान को निकलना है, जिससे कि निकलने का रास्ता उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। ओके, इंटेंशन इनके ऐसे हैं, स्ट्रेस की एनर्जी है। सो ये इंसान आपको टेंशन देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। इंटेंशन क्या है, दिल और दिमाग अलग अलग है ना। तो दिल से तो ये इंसान चाहते हैं कि आपकी यादों में ये इंसान सुकून महसूस कर रहे हैं, आपको सोच कर इनको अच्छा लग रहा है, पहले की बातों को सोच कर अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ इनकी फीलिंग्स है। इंटेंशन क्या है, आपको स्ट्रेस देना चाहते हैं, आपको टेंशन देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनको बोला है कि तुम्हारी वजह से मेरी शांति भंग हो गई लाइफ की, तुमने मुझे अशांत कर दिया, तुमने मेरे लाइफ को बर्बाद कर दिया, ऐसा कुछ आपने बोला है, जिससे कि इनको ऐसा लग रहा है अच्छा तो मैंने बर्बाद किया लाइफ तुम्हारा, ठीक है। तो अब ये इंसान जानबूझ के दूर है आपसे, ताकि आप टेंशन में आ सको, ताकि आप इनकी एनर्जी को मिस कर सको, आप समझ सको इनकी इम्पोर्टेंस को, ठीक है। सो ये इंसान आपको टेंशन देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए आपसे दूर है, मुझे ऐसा लग रहा है, और जानबूझ के दूर है, मुझे ये भी लग रहा है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कुछ लोगों के बीच में हुए हैं, जिसके बाद ये इंसान आपसे दूर हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कुछ लोगों का मिनी सेपरेशन मुझे लग रहा है, अभी अभी कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं और अभी अभी आप अलग हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब एक वीक के पहले या फिर इस मंथ, ऐसा लग रहा है। सो यस, ये इंसान आपको टेंशन देना चाहते हैं, जानबूझकर ये इंसान आपसे दूर हैं, ताकि आप टेंशन में आओ। आपको ये बहुत पीस में देख रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आप पीस में रहें, आप बैलेंस में रहें, आप हारमनी में रहें, ये नहीं चाहते। ऐसा हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ आप हैंग आउट कर रहे हो, आप खुश हो अपने लाइफ में, आप ये नहीं चाहते कि आप खुश रहो। तो ये आपको टेंशन देने के लिए, आपको स्ट्रेस देने के लिए आपसे दूर है, ठीक है, ताकि आप भी इनकी इंपॉर्टेंस को समझ पाओ। नो टाइम प्लीज़, क्यों मेरे भाई यहाँ स्ट्रेस? ओके, समझ नहीं पा रहे हैं इंसान, मतलब टेंशन देना चाहते भी हैं, फिर इनको लग रहा है कि क्या ही टेंशन दे आपको, आप तो शांति से ही अपनी लाइफ में, आप तो सब कुछ बैलेंस कर रहे हो, आप हारमनी में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप खुशी से मज़े से हो, फिर क्या आपको टेंशन दे। लेकिन फिर आपको देख के इनको गुस्सा भी आ रहा है, चिढ़ भी लग रहा है, जलन भी हो रही है कि आप कैसे इतने हारमनी में हो, जब ये इंसान आपके साथ नहीं है तो आप कैसे खुश हो, आप कैसे चिल आउट कर सकते हो। सो इसलिए आपके या तो फ़ोटोज़ वगैरह को देख के, या फिर स्टोरीज़ को देख के, या फिर आपको देख के फेस टू फेस, ये इंसान थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि नहीं, आपसे दूर जाना चाहिए, आपको टेंशन देना चाहिए। सो अगर आप कॉल मैसेज कर रहे हो अपने पार्टनर को और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो ये जानबूझ के आपको स्ट्रेस देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो कांटेक्ट में है और अगर बातचीत नहीं हो रही है, कम बातचीत हो रही है, और अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं इंसान, तो इसलिए क्योंकि आपकी कुछ बातों को इन्होंने पकड़ लिया है और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हो, आपको इनकी वैल्यू नहीं है। तो अपनी वैल्यू को समझाने के लिए ये इंसान आपसे दूर हो रहे हैं या फिर आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, क्योंकि ये आपको बहुत पीस, बैलेंस, हार्मनी में देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके मैसेजेस को देख के आप इग्नोर कर रहे थे, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप इनकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे थे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो सपोज़ जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, लेकिन आप लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे सुबह गुड मॉर्निंग उन्होंने भेजा, आपने देखा, आपने रिप्लाई नहीं किया, मे बी आप उस टाइम बिजी थे, या फिर आपने सोचा होगा कि बाद में रिप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो और ब्लॉक कर रहे हो आप, है ना, कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे हो, या फिर आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान आपकी हार्मनी को डिस्टर्ब करे, इसलिए आप इनको इग्नोर कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ऐसा आ रहा है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बैलेंस लाइफ को, आपकी हार्मनी को, आपकी शांति को ये इंसान डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसके चलते ये इंसान जानबूझ के आपसे अभी कम्युनिकेट या तो नहीं कर रहे हैं या तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग कि आप लोग अपने पार्टनर को ब्लॉक किए हो, जिसके चलते ये इंसान
ब्लॉक किए हो या ब्लॉक किए थे पास्ट में, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि इसलिए आपने ब्लॉक किया इनको कि ये आपकी शांति को भंग नहीं कर सके, ये आपको डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए आपने इनको ब्लॉक किया। तो अभी आपने अनब्लॉक किया भी होगा तो इसलिए आपको ये मैसेज नहीं कर रहे हैं या फिर अभी आपका मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप सीखें, आपको समझ में आए कि आपने जो बोला था वो गलत बोला था, और एक ऐसा कह लें कि आपको सबक सिखाने के लिए इंसान जो है दूर है, ठीक है, या फिर अभी आपकी मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? रिजेक्शन जो है ना वो ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। रिजेक्शन जो है वो ऑब्स्टिकल है, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या फिर रिबर्थ नहीं हो रही है वो ऑब्स्टिकल है। तो कुछ लोगों का सेपरेशन या तो बहुत लंबा हो गया है जो कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, और ये ऑब्स्टिकल है। और कुछ लोगों के लिए ये रिजेक्शन है, मतलब या तो आपने उनको रिजेक्ट किया है जो कि उनके हार्ट में वुंड, जो उनके हार्ट को वुंड किया है, या फिर आपको इन्होंने रिजेक्ट किया जिससे कि आप वुंडेड हुए हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी ऑब्स्टिकल है जो आपने हील नहीं किया पास्ट को, आपने उन घावों को मरहम नहीं लगाया, और अभी भी उसी एनर्जी में आप लोग हैं जो ऑब्स्टिकल है। अगर ये एनर्जी में आप रहेंगे तो ये एनर्जी आप रिसीव नहीं कर पाओगे। ग्रजेस है आपके मन में, गुस्सा आपके मन में, नेगेटिविटी अगर आपके मन में है तो ये एनर्जी आप रिसीव नहीं कर पाओगे, जो कि होना चाहिए, जो कि आउटकम है आपका। लेकिन आउटकम आपको तभी मिलेगा जब आपके एक्शंस चेंज होंगे। सो अपने हार्ट को हील कीजिए, अपने दर्द को, दुख को, तकलीफ़ को, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कीजिए, ताकि ये एनर्जी को आप अचीव कर पाएँ, अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। ऑब्स्टिकल मुझे ये दिख रहा है, कमिटमेंट, मैरिज, प्रॉमिस की एनर्जी यहाँ पे है। वन मोर टाइम प्लीज़। ये इंसान वेट कर रहे हैं ताकि आप समझो कि भाई क्या है, क्या बोला आपने, और समझो इस रिश्ते को, और आप समझो कि जो आपने बोला वो गलत बोला, आपको वो नहीं बोलना चाहिए था जो आपने बोला। सो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए कि आपने बात करते करते कुछ तो ऐसा बोला है जो कि उनको लग गई दिल में, ठीक है। या तो ऐसा कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हो, तो जब से मेरे लाइफ में आया हूँ मेरी लाइफ चौपट हो गई है, मेरी शांति भंग हो गई है, कुछ आपने ऐसा बोला है जिसको उन्होंने पकड़ लिया, अच्छा ऐसा बोला तुमने मुझे तो इसलिए अब ये इंसान दूर है। अब ये जो है ना डिज़ायर हम देख रहे थे, डीप डिज़ायर्स, इनकी फीलिंग ऐसी है कि अभी ये इंसान आपकी यादों में, आपकी यादों से कनेक्ट करके ये इंसान खुश है, इनको अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन कमिटमेंट है इनकी डिज़ायर, ये चाहते हैं आपसे मैरिज कमिटमेंट या फिर जो भी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में पॉसिबल है वो ये इंसान चाहते हैं। लेकिन उसके लिए इंसान वेट कर रहे हैं। क्यों वेट कर रहे हैं? ताकि आप समझो कि अगर आपने इनको ब्लॉक किया था तो क्यों ब्लॉक किया, क्योंकि आपने इनको रिस्पेक्ट नहीं किया, आपने इनको समझा नहीं, आपने इनको ब्लेम किया, आपने इनकी नेगेटिविटीज़ को देखी, आपने इनके प्यार को नहीं देखा। ये सारी चीज़ें ये आपको सिखाना चाहते हैं, मतलब एक तरह से सबक सिखाना चाहते हैं वाली एनर्जी है आज की, जहाँ डीप डिज़ायर इनकी ये है कि ये इंसान आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन आपको सबक सिखाने के बाद। सो सबक सिखाने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव वे में आप इसको लें, लेकिन ये चाहते हैं कि आपने जो भी बोला वो गलत बोला, इसका रियलाइजेशन आपको होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे हो सकते हैं जो कि एकदम सबक सीखे, ऐसा ही हो सकता है, एकदम सबक सीखें ही आप, जो सबक सिखाने वाली जो एनर्जी होती है। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो इसलिए मैं नेगेटिवली इसको नहीं बोल सकती हूँ कि ये इंसान सबक ऐसा सिखाना चाहते हैं जिसमें कि आपको डैमेज करना चाहते हैं, नहीं। लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि जो भी आपने बोला वो गलत बोला, ये रियलाइजेशन आपको हो। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ मैरिज कमिटमेंट वगैरह देख रहे हैं, तो आपके साथ जब ये इंसान अपनी ज़िंदगी को सोच रहे हैं तो बहुत लंबा समय आपके साथ जीना चाहते हैं इंसान, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में अगर ये इंसान सोच रहे हैं, तो अगर आपकी ये एनर्जी रहेगी तो वो चीज़ें बाद में जाके ख़राब होंगी। अगर मैरिज कर रहे हो आप लोग तो मैरिज के बाद वो चीज़ें ख़राब होंगी अगर ऐसे वर्ड्स आपके रहेंगे, हार्टफुल वर्ड्स। तो ये इंसान नहीं चाहते हैं कि वो हार्टफुल वर्ड्स आप यूज़ करो इस रिश्ते में इनके साथ, या इनकी फैमिली के सामने कुछ आप ऐसा बोलो जिससे कि इनकी चॉइस को सब लोग जज करने लग जाएँ, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि आप सीखें, जो भी आप बोल रहे हो वो गलत तरीके से बोल रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सो वैसा एक सबक सिखाना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। ओके, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, माय गुडनेस। द लवर्स की एनर्जी है, बहुत इंटेंस एनर्जी है इस इंसान की आपके लिए, जहाँ पे दूर तो हैं आपसे, आपकी यादों में इंसान को अच्छा भी लग रहा है। सो आपके कुछ फ़ोटोज़ इनके फ़ोन में सेव्ड हैं, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे वो सुन रहे हैं इंसान और उस एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं। इस सेपरेशन को भी इंसान आपकी यादों से कनेक्ट करके एंजॉय कर रहे हैं। और अगर नहीं, सेपरेशन में नहीं है आप लोग, अगर बस लो कम्युनिकेशन है जहाँ पे ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं अभी, तो ये इंसान इग्नोर कर रहे हैं इसलिए ताकि आप सीख सकें कि आपने गलत तरीके से इनसे बिहेव किया, ठीक है। और आपको देखते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंस मुझे कनेक्शन दिख रहा है, मतलब
फीलिंग्स दिख रही है। सो डीप डिज़ायर इनकी मुझे आज यही दिख रही है। कुछ मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। सो आप लोगों के साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 8, 12, 7, 13 एंड 7। क्या बात है। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ की एनर्जी यहाँ पे। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। कुछ पेरेंट्स का अगर कुछ है ना यहाँ पे आप लोगों का, तो माफ़ कीजिए। ठीक है, बचपन का कुछ ऐसा है, चाइल्डहुड वुंड अगर कुछ है तो उसको फॉरगिव कीजिए अपने पेरेंट्स को, ताकि चीज़ें सही हो सके। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। फ्री योर सेल्फ की एनर्जी ये एनर्जी है जहाँ पे कार्मिक रिश्तों से रिलीज़ करना, जो भी कार्मिक रिश्ते आपकी लाइफ में उसको रिलीज़ करना, कार्मिक कॉर्ड्स कट करना, ये एनर्जी होती है। फ्री योर सेल्फ, डिटैचमेंट में आने वाली एनर्जी होती है। ठीक है, ओके। कोई एक कमेंट था जहाँ पे था कि प्लीज़ बताइए कि कार्मिक कॉर्ड कैसे कट होता है। ये धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। जो वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ अपने चैनल पे उसको आप लोग कीजिए कंटिन्यू, और जो उसके बाद में मैं वीडियो स्टेप बाय स्टेप पोस्ट करूँगी वो सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल्स होंगे। अच्छा, कोई और एक भी कमेंट था कि गुस्सा कैसे कंट्रोल होता है वो बताइए। इनर चाइल्ड वुंड मैंने पोस्ट किया हुआ है, इनर चाइल्ड हीलिंग, उसको जाइए, उसको कीजिए। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है बचपने में हमारे साथ जिसके चलते वो गुस्से वाली एनर्जी जनरेट होती है हमारे अंदर, जो हमारा बिहेवियर नहीं होता है, उसको आप हील कर सकते हो। ठीक है, सो इनर चाइल्ड अपना हील कीजिए, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जेलस, ये सारी एनर्जी, जितनी नेगेटिविटीज़ होगी ना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ईगो खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म होगा। बस उसको करना होगा बैठ के आप लोगों को। ठीक है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी है। सो कुछ यहाँ से इस कनेक्शन से कुछ सीखना, ग्रो करना, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, इनके मैसेजेस भी वैसे ही है, ये सिखाना चाहते हैं आपको। ये चाहते हैं कि आप माफ़ी मांगे, आप सीखें कि आपने गलत किया और आप माफ़ी मांगे, ये चाहते हैं। ट्रू लव की एनर्जी है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। तो इनको ऐसा लग रहा है कि छोड़ेंगे तो नहीं इंसान आपको, जो भी हो जाए। ठीक है, कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग है और ये चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना। ओके, ऐसी एनर्जी है। न्यू लव की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। ऐसा हो सकता है कि या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, या तो न्यू लव या फ्रेंड्स बहुत हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं एंगेज हैं जो कि इनको नहीं अच्छा लग रहा है और ये ऑब्स्टिकल है। ठीक है, या कोई नया दोस्त आपका हो सकता है जो कि इनको नहीं पसंद आ रहा है। कुछ ऐसा है यहाँ पे आपके साथ जुड़ा जो कि इनको नहीं पसंद आ रहा, ऑब्स्टिकल है ये। ठीक है, हनीमून, माय गुडनेस, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। ये इंसान आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। हनीमून का मतलब होता है कोई क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना आपके साथ, कहीं आपके साथ समय बिताना, आपको एक इंटीमेसी वाली एनर्जी। ठीक है, सो मैरिज, कमिटमेंट, इंटीमेसी, ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये इंसान, इनके डिज़ायर ये है। चिल्ड्रन की एनर्जी है, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रंस। ऐसा हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड वुंड्स हो, या फिर कोई चाइल्डिश एनर्जी, कोई इमेच्योर एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, क्लैशिंग, डिफरेंसेस एंड इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि इनको लग रहा है। और अगेन सोलमेट वाली एनर्जी है। माय गुडनेस, डीप लव कनेक्शंस की एनर्जी यहाँ पे है। सो अभी कुछ लोगों का सेपरेशन या फिर लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे आप ट्राई कर रहे हो अपने पार्टनर से बात करने का और ये इंसान आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं। मुझे ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है इस कनेक्शन की, मतलब अभी की एनर्जी। ठीक है, सो यस, इनकी डीप डिज़ायर ये है कि ये इंसान चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन कुछ आपके एक्शंस ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि आप उनको समझो और उसको इम्प्रूव करो। इनसे अगर कुछ बोला है आपने ऐसी गलत बातें, तो उसके लिए आप रियलाइजेशन करो, माफ़ी मांगो और लेसन सीखो, अपनी लाइफ में आप ग्रो करो। ये इंसान आपसे ये चाहते हैं, मतलब इनके डीप डिज़ायर आज की ये है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।